हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी का छापा। और इसके राइटर हैं ओम प्रकाश आदित्य। इनका जन्म हुआ था 1936 गुरुग्राम में, हरियाणा के। और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, भोपाल में, मध्य प्रदेश के। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। ये हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। मतलब ये ज़्यादातर हास्य व्यंग लिखा करते थे, लोगों को हंसाने की कोशिश किया करते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर। ये सब इनकी काव्य संग्रह प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से, जो आयकर विभाग होता है, जो टैक्स ऑफिस होता है, उधर उन्होंने जो रेड मारी, उस रेड पर इन्होंने थोड़ा व्यंग प्रस्तुत किया है, थोड़ा हास्य उत्पन्न किया है वर्णन करते हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। मतलब अभी राइटर बता रहे हैं, जो कवि हैं, कवि कहते हैं कि उनके घर पे एक दिन छापा पड़ा और वो छापा छोटा नहीं था, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत बड़ा था। और वो घर में आए, सीधे घर में घुसे और बोले कि सोना कहाँ है। मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। तो वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मतलब राइटर ने कहा, अभी जो कवि हैं वो बहुत ही मजाकिया थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में है, कई दिन से सोया नहीं हूँ ना, तो सोना मेरी आंखों में है। अब वो गुस्से में आ गए, जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा, स्वर्ण दो स्वर्ण। अब राइटर जोश में आकर बोले कि सुवर्ण, सुवर्ण मतलब कि जो अच्छे अच्छे वर्ण है, वो तो उन्होंने अपने काव्यों में बिखेरे हैं, वो कैसे दे दें। तो वो सुवर्ण कह रहे हैं, ये सुवर्ण समझ रहे हैं। वे झुझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारे अनिगृहित रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी कविताओं में है, तुम्हें मिले तो ढूंढ लो। तो मतलब अभी राइटर से उन्होंने कहा कि अनधिकृत, मतलब कि जो भी तुमने इल्लीगल तरीके से पैसे कमाए हैं, हमें वो चाहिए। अब जो कवि हैं वो मुस्कुरा कर बोले कि भावार्थ, तो जो अर्थ है वो तो मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो तुम ढूंढ लो। अब वो लोग कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। अब राइटर भड़क कर बोले कि मेरे बालों में है, आ रही है धीरे धीरे। मतलब कि अब उन्होंने कहा कि सोना नहीं समझ रहा है, सुवर्ण नहीं समझ रहा है, अर्थ नहीं समझ रहा है, तो चांदी तो शायद समझेगा। तो उन्होंने कहा, चांदी कहाँ है। अब राइटर बोल रहे हैं कि मेरे बालों में है, मतलब बालों में जो सफ़ेदी आ रही है, वो कह रहे हैं कि आ रही है धीरे धीरे चांदी। अब वो उद्भ्रांत होकर बोले, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर बोलते तुम्हारे नोट कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले तैयार करूँगा। जैसा हम लोग जानते हैं नोट्स को, जैसा हम लोग पढ़ते हैं आज, तो वैसे ही पहले के ज़माने में जब परीक्षा को 1 महीने 2 महीने बाकी रहते थे, तब लोग नोट्स तैयार करते थे और पढ़ते थे। तो वही राइटर कह रहे हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा, अभी नोट नहीं है। अब वो गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, और बोले कि आपकी मुद्रा से है, आपके जो सोने की मुद्राएं हैं, सुवर्ण मुद्राएं, उससे है। अब राइटर लरज कर बोले कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अब वो समझ गए कि इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो भाई वो तो मेरे मुंह पे आप लोग देख लो। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अब वो बोले कि लगता है ये भाई एकदम पागल है। अब वो खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे। फिर वो शयन कक्ष में घुस गए, मतलब स्लीपिंग रूम में, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। मतलब जो तकिया था उसमें उन लोग ढूंढने लगे कि पैसे यहाँ पे तो नहीं है। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। मतलब उन्होंने हर चीज़ खोजा। उन्होंने रसोई की खाली पीपियाँ, कनिस्टर को ढूंढा, बच्चों की गुल्लक तक देखी, अलमारी में भी टटोला, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। सब में मिला एक ही तत्व, खाली। मतलब सब चीज़ें खाली थी। कनस्तरों को, मटकों को से ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्त्रों में भी ढूंढा, मटकों में भी ढूंढा, परंतु सब में क्या मिला, शून्य ब्रह्मांड, मतलब कुछ नहीं था। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अब ऐसा अजीब कांड हो गया उनके घर में कि उनका जो खिला हुआ चेहरा था, उन्होंने सोचा कि आज तो बड़ी रेड पड़ेगी, बहुत सारे धन मिलेंगे, पर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और उनकी जो 20 सूची में हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। मतलब कि जो उनका हृदय था, उन पर रौद्र रस था, क्रोध में आए थे वो, परंतु अभी करुण रस, मतलब कि दया की भावना समा गई। वो बोले दया में कि क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मतलब कि वह पछताने लगे थे और इसीलिए वापस जा रहे थे। फिर राइटर ने कहा कि ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते।
मतलब राइटर कह रहे हैं कि सिर मत दुनिया, आप सिर मत झुकाइए, आप ऐसे मत जाइए। अब मेरी बात सुनिए कि अगर मेरे घर पे बहुत सारा धन होता, छापा जो आपने मारा है, तो आप सारे धन को ले जाते। पर जब मेरे घर पे कुछ भी धन नहीं है, तो आप थोड़ा मुझे देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग है और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके घर में कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। तो मतलब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जिनके घरों में सोने चांदी इन सभी की चीज़, पलंग और सोफे होते हैं, उनको आप लोग रेड मार के पूरा निकलवा लेते हो। अच्छी बात है, निकलवाइए। पर जिसके घर पर बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके घर पर आप एक तख्त देते जाइए। मतलब राइटर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वह काफ़ी गरीब थे। तो यह कहानी संग्रह गोरी बैठी छत पर इस कविता संग्रह से लिया गया है। तो यह थी हम लोगों की कविता छापा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति।